हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th बायोलॉजी का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए बच्चों, अब हम इस वीडियो को बिना किसी समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, देख सकते हैं, सबसे पहले जैव विविधता को समझने से पहले हम यह जानेंगे कि इसकी खोज किसने की और कब की, और यह दिवस जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं जैव विविधता। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम W.J. रोजेन ने 1985 ईस्वी में किए थे। यानी कि बच्चों देख सकते हैं, जैव विविधता शब्द का सबसे पहले खोज W.J. रोजेन ने सन 1985 में किए थे। और जैव विविधता दिवस 12 मई को मनाया जाता है। यानी कि बच्चों देख सकते हैं, जैव विविधता दिवस 12 मई को मनाया जाता है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। अब चलिए बच्चों, अब हम जैव विविधता को समझने से पहले विविधता शब्द का अर्थ समझते हैं। यानी कि विविधता का अर्थ क्या होता है। बच्चों देख सकते हैं, जैव का अर्थ जीव से होता है और विविधता का अर्थ समझते हैं। बच्चों देख सकते हैं, विविधता का अर्थ भिन्नता का होना, यानी कि एक जीव के आकार से दूसरे जीव के आकार में भिन्नता होना, गुण में भिन्नता होना और कई सारे विभिन्नता का होना और अंतर होना। यानी कि किसी भी दो जीव के बीच अंतर का होना। कोई जंतु छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई उड़ सकता है, कोई नहीं उड़ सकता है, किसी के 4 पैर होते हैं, किसी के 2 पैर होते हैं। इस प्रकार से इसमें अंतर होते हैं जो कई प्रकार से हो सकते हैं। यानी कि बच्चों, यह जो विविधता है वह कई प्रकार से हो सकते हैं जीवों में, उसको हम देखते हैं। जैसे कि भोजन के आधार पर, यानी कि बच्चों अब भोजन के आधार पर जीवों में कैसी भिन्नता होती है, तो इसको हम खाद्य श्रृंखला के रूप में देख सकते हैं। बच्चों, पत्ती को खाने वाले कीट होते हैं। यानी कि कीट हमेशा पत्ती को खाते हैं या फिर किसी भी काई को खाते हैं। और कीट को कौन खाता है, तो कीट को मेढक खाता है। यानी कि मेढक का भोजन हो गया कीट, और इस मेढक को कौन खाएगा, तो इसको सांप खाएगा, तो सांप का भोजन हो गया मेढक। अब इस सांप को बाज खा लेता है, तो बाज का भोजन हो गया सांप। यानी कि बच्चों देख सकते हैं, यहाँ पर भोजन के आधार पर कुछ इस प्रकार से भिन्नता है। उसके बाद बच्चों देख सकते हैं, जैविक संरचना के आधार पर। यानी कि बच्चों, जैविक संरचना कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी जीव समान संरचना या फिर समान आकार के नहीं होते हैं। कोई जीव छोटे होते हैं तो कोई जीव बड़े होते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, हाथी का आकार बहुत ही बड़ा होता है और मेढक का आकार बहुत ही छोटा होता है, या फिर बकरी का आकार भी बहुत ही छोटा होता है। तो बच्चों देख सकते हैं, भाषा के आधार पर, यहाँ पर सब भाषा क्या है, तो बच्चों जीवों का भाषा भी अलग अलग होता है। जैसे कि कोई पक्षी कुछ अलग भाषा से मतलब चिल्लाता है और कोई जानवर कुछ अलग भाषा से चिल्लाता है या फिर आवाज निकालता है। तो यह भाषा के आधार पर भी विविधता दर्शाते हैं। बच्चों, अब हम विविधता को बड़े ही आसानी से समझ चुके हैं। और जैव का तात्पर्य है जीव से, और विविधता यानी कि जीव में पाई जाने वाली विविधता, तो यह जैव विविधता कहलाती है। अब बच्चों, हम इसको परिभाषा के आधार पर देख लेते हैं। यानी कि जैव विविधता का परफेक्ट परिभाषा क्या होना चाहिए। बच्चों देख सकते हैं, हमारे पर्यावरण में कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यानी कि बच्चों, हमारी इस पृथ्वी में पर्यावरण में कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ये सभी जीव एक दूसरे से संरचना यानी कि आकृति, छोटा बड़ा, और स्वभाव यानी कि इनके स्वभाव व आकार व गुणों में भिन्नता प्रदर्शन करते हैं। इसी विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। यानी कि बच्चों देख सकते हैं, साधारण भाषा में इसको अगर बोले तो हमारे पर्यावरण में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और एक दूसरे से वह संरचना में, यानी कि संरचना में, आकार में, गुण में कई प्रकार के भिन्नता दर्शाते हैं। तो इनके जो भिन्नता दर्शाते हैं उसको ही जैव विविधता कहते हैं। यानी कि शॉर्टकट में अगर बोले तो जीवों में पाई जाने वाली विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। यानी कि हमारे पर्यावरण में कई प्रकार के जीव उपस्थित होते हैं, उनमें कई प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है, तो उसमें जो पाई जाने वाली विविधता है उसी को ही जैव विविधता कहते हैं।
सो बच्चों इस प्रकार हमने जैव विविधता को तो समझ लिया है। अब हम इसके कुछ महत्व को भी देख लेते हैं कि इस जैव विविधता होने के कारण हमारे पर्यावरण में, हमारे पृथ्वी में, हमारे संसार में इसका क्या महत्व है। सो बच्चों देख सकते हैं जैव विविधता प्रकृति को संतुलित रखता है, यानी कि बच्चों देख सकते हैं यह हमारे जो प्रकृति होता है, जो नेचर होता है, उसको संतुलित रखता है। तो अब संतुलित कैसे रखता है। सो बच्चों देख सकते हैं कीट का भोजन हो गया पत्ती, और मेढक का भोजन हो गया कीट, और सांप का भोजन हो गया मेढक, और बाज का भोजन हो गया सांप। सो बच्चों अगर हम इसमें मेढक को विलुप्त कर दें, यानी कि मेढक का जाति अगर खत्म हो जाए तो कीट का प्रजाति बढ़ने लगेगा, यानी कि कीट को खाने वाला कोई भी नहीं रहेगा। यानी कि मेढक जब कीट को खाता था तो यह चक्र आसानी से चलता रहता था। अगर मेढक समाप्त हो जाए तो इस कीट को खाने वाला कोई नहीं रहेगा, यानी कि देख सकते हैं जैव विविधता में असंतुलित पैदा हो जाएगी, यानी कि यह संतुलन क्षमता बिगड़ जाएगी। सो बच्चों इसके बाद सभी सजीव के लिए आहार का स्रोत होता है, यानी कि बच्चों हम देख सकते हैं जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी सजीव के लिए भोजन का, यानी कि आहार का स्रोत होते हैं। जैसे कि कीट को आहार के रूप में लेते हैं मेढक को आहार के रूप में लेते हैं सांप को आहार के रूप में लेते हैं ये बाज। सो बच्चों इस प्रकार से सभी सजीव के लिए यह आहार का भी स्रोत है, यानी कि जैव विविधता के कारण सभी को भोजन प्राप्त हो पाता है। सो बच्चों देख सकते हैं मानवीय आवश्यकता, जैसे कि हमारे मानव की आवश्यकता के लिए भी जैव विविधता महत्वपूर्ण है, जैसे कि भोजन। तो बच्चों देख सकते हैं हमें अलग अलग वेराइटी के, अलग अलग प्रकार के भोजन प्राप्त होते हैं, अलग अलग सब्जियां प्राप्त होती है, वह जैव विविधता के कारण ही आता है। और कपड़ा, जैसे कि कपड़ा भी ऊन का बना होता है, तो ऊन भेड़ से प्राप्त होता है। तो बच्चों देख सकते हैं ईंधन, यानी कि ईंधन के रूप में हम लकड़ी का उपयोग करते हैं, तो वह भी जैव विविधता के कारण लकड़ी का उत्पादन होता है, यानी कि पेड़ पौधों का उत्पादन होता है, जिससे हमें लकड़ी प्राप्त होता है और हम उसे ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो बच्चों आदि के पूर्ति के लिए जैव विविधता उपयोगी है, यानी कि जैव विविधता से हमारे मानवीय आवश्यकता और हमारे जो पर्यावरण का संतुलन है वह सब बना रहता है। सो बच्चों इस प्रकार हमने बड़े ही आसानी से जैव विविधता को समझ लिया है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो बच्चों आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे ही नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।